नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। नवरात्र के 5वें दिन मां के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की गई पूजा अर्चना। इनकी पूजा से होती है सारी मनोकामना पूरी। पपरवाटाड़ पुलिस लाइन में मनाया गया पुलिस स्मरण दिवस। वीर शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। डीसी, एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने किया पूजा पंडाल का निरीक्षण। कोविड-19 के गाइडलाइन को सख्ती से अनुपालन करने का दिया गया निर्देश। नगर निगम के सफाई कर्मी अग्रिम राशि भुगतान की कर रहे हैं मांग। एडवांस नहीं मिलने पर काम नहीं करने की कही बात। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। ऐसी मान्यता है कि मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आपको भी कराते हैं मां के 5वें स्वरूप के दर्शन। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप में मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी उपासना करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और कठिनाइयां दूर होती है। इनके पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु के साथ कई पदाधिकारियों ने गिरिडीह के विभिन्न पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम पूजा समिति के पदाधिकारियों को कोविड-19 के गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। वैश्विक महामारी के बीच शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए पंचमी के दिन गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसपी अमित रेणु ने जिले के कई संवेदनशील पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन को लेकर डीसी ने सभी पूजा पंडाल समितियों के अध्यक्षों को कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने निरीक्षण के बाद कहा कि अभी तक पूजा पंडालों में छोटे छोटे सुरक्षा के चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसे गुरुवार तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर एसपी अमित रेणु ने कहा कि पंडाल समिति के अध्यक्ष अपने अपने वॉलंटियरों को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के साथ विधि व्यवस्था संधारण के लिए वापस में टैग करें। मौके पर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित, नगर आयुक्त राजेश प्रजापति समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मोहनपुर स्थित गिरिडीह केंद्रीय जेल में बुधवार की सुबह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान डीसी और एसपी भी मौजूद रहे। गिरिडीह सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान डीसी, एसपी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। छापेमारी में कैदियों के पास से मोबाइल और चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस स्मरण दिवस पर बुधवार को गिरिडीह पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों, अफसरों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। पुलिस स्मरण दिवस पर बुधवार को गिरिडीह पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों, अफसरों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मैराथन दौड़ का भी आयोजन हुआ। मौके पर एसपी अमित रेणु ने कहा कि कर्तव्य की बलिवेदी पर जान देना गर्व की बात है। बताया कि वर्ष 2019-20 में देश में 264 पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान व पदाधिकारी शहीद हुए थे। शहीदों में झारखंड के 8 जवान और पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पालन करने की कोशिश हम सभी करते हैं, लेकिन कर्तव्य पालन करने के दौरान शहीद होने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। कार्यक्रम को सीआरपीएफ के कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में प्राण देने वाले जवान और पदाधिकारी हमेशा याद किए जाते हैं। इस मौके पर एसडीपीओ सदर कुमार गौरव, डीएसपी विनोद रवानी, डीएसपी संदीप के अलावा
सीआरपीएफ के अधिकारी व शहीद के परिजन मुख्य रूप से मौजूद थे। सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो इसको लेके आज 21 अक्टूबर को हम लोगों ने यहाँ पे संस्मरण दिवस का आयोजन कराया है। शहीदों के परिवार से मिला है। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। आज यहाँ पे एक दौड़ का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा। तो जेल में आने वाले दिन में कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन की संभावना को देखते हुए उपायुक्त ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को कोल्ड चेन मैनेजमेंट को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। समाहरणालय के सभागार कक्ष में कोविड-19 के तहत उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में कोल्ड चेन मैनेजमेंट को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा कोविड-19 के निमित्त जिला टास्क फोर्स की समीक्षा की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निकट भविष्य में वैक्सीन की संभावना को देखते हुए उपायुक्त ने कोविड-19 से आमजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, जिला भीवीडी पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, यूनिसेफ के सदस्य, डब्ल्यूएचओ के सदस्य, आईएमए के सदस्य, सचिव एवं संबंधित कई अधिकारी उपस्थित थे। जिले में कोरोना वैक्सीन्स का आगमन जल्द ही होने वाला है और उन सारे वैक्सीन्स के स्टोरेज, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सही तरीके से जिले में व्यवस्थित रहें, इस हेतु डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला के सभी वरीय मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन इत्यादि हैं। इस कमेटी का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक लाख की आबादी पर एक कोल्ड चेन पॉइंट बना दिया जाए। जैसे कि ज़िले की कुल आबादी 28 लाख है, तो ज़िले में कुल 28 कोल्ड चेन पॉइंट्स रहेंगे। इन सारे कोल्ड चेन पॉइंट्स में सफिशेंट मैन पावर्स को डिप्लॉय किया जाएगा और सभी पॉइंट्स पे कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स को भी अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश किया जाएगा। जिले में ऑलरेडी 13 कोल्ड चेन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सभी प्रखंडों के CHCs में पहले से अवस्थित हैं और उन जगहों पर पहले से ही कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स जैसे कि वॉक इन फ्रीज़र्स, वॉक इन कूलर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीज़र पहले से मौजूद हैं। हम लोग का यह प्रयास है कि शेष बचे हुए 15 बिंदुओं पर भी कोल्ड चेन पॉइंट को अच्छे से स्थापित कर लें और इन सारी मशीनरी को भी जल्द से जल्द परचेज कराकर वहाँ पे इंस्टॉल करा दें। हर एक कोल्ड चेन के लिए एक सुपरवाइज़र और एक हैंडलर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए अभी से ही मैन पावर की व्यवस्था की जा रही है और इन सारे कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स के लिए एक्सपर्ट रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी जल्द ही व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अभी प्रथम फेज़ में जितने भी हेल्थ पर्सनल्स हैं ज़िले में, चाहे वह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करते हो, सभी के एक डिटेल्ड डेटाबेस को रेडी किया जा रहा है। सर्वप्रथम जितने भी वैक्सीन्स आएंगे वह हेल्थ पर्सनल्स को एडमिनिस्टर किया जाएगा। सभी हेल्थ पर्सनल्स के सभी हेल्थ पर्सनल्स के यूनिक आईडीज़ नंबर, एम्प्लॉय आईडीज़ नंबर, वह कहाँ पे कार्य कर रहे हैं और कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं, इसका पूरा डिटेल लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। जैसे ही वैक्सीन्स यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, वैसे ही इन सभी हेल्थ पर्सनल्स के मोबाइल में एक SMS भी भारत सरकार की तरफ से आएगा, जो इनको इन कोरोना वैक्सीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल बनाएगा। तो प्रथम फेज़ में हम सभी का यही उद्देश्य है कि जितने भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ पर्सनल्स हैं, जिन्होंने कि एक महती भूमिका निभाई है इस कोरोना के नियंत्रण में और जो सबसे अधिक अफेक्टेड भी हो जा सकते थे, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल थे और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे, उन सभी को तुरंत में ही वैक्सीन उपलब्ध करा दिए जाएँ। और इसके पश्चात जब हेल्थ पर्सन हमारे सैचुरेट हो जाते हैं, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ वैक्सीन्स में अगले किस्म के लोगों को यह उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभी कोल्ड चेन ऑपरेशंस को व्यवस्थित कर लिया जाए, यह जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और जितने भी टास्क फोर्स के कमेटी मेंबर्स हैं, सभी का यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाए।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 लोगों का सैंपल लिया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान बताया गया कि लगभग 50 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसका रिपोर्ट 3 दिन बाद मोबाइल में मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा। इस मौके पर लैब टेक्नीशियन खीरोधर मुर्मू, स्वास्थ्य सेवक गंगाधर राणा, परिवार कल्याण कार्यकर्ता बलदेव राणा सहित कई लोग मौजूद थे। उपायुक्त गिरिडीह के आदेशानुसार और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी देवरी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ कैंप लगाए हुए हैं और इस तरह का कैंप और कई जगह हो रहा है कि एंटीजन कोविड एंटीजन का टेस्ट हो रहा है और उसको क्या बोलते हैं आरटीपीसीआर भी का टेस्ट हो रहा है। गिरिडीह नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों ने दुर्गा पूजा में अग्रिम राशि की मांग करते हुए काम बंद कर दिया। सफाई कर्मी दुर्गा पूजा में 5,000 रुपए एडवांस की मांग कर रहे थे। नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों ने बुधवार को नगर निगम में एकजुट होकर दुर्गा पूजा में 5,000 रुपए एडवांस दिए जाने की मांग की। उचित आश्वासन नहीं मिलने के कारण कर्मियों ने काम बंद कर दिया। मौके पर सफाई कर्मी आकाश कुमार हांडी ने कहा कि दुर्गा पूजा नजदीक है और महीना पूरा होने में कुछ दिन बाकी है। ऐसे में सफाई कर्मी दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए 5,000 एडवांस राशि की मांग निगम से कर रहे हैं। कहा कि यह पैसा नगर निगम द्वारा महीने में मिलने वाले मानदेय से 1,000 कर हर महीने काट ले। इस संबंध में जब कर्मियों ने नगर आयुक्त और यूनियन से बात की तो पैसा नहीं होने की जानकारी कर्मियों को दी गई। कर्मियों ने कहा कि 6,000 उन्हें मानदेय ही मिलता है, ऐसे में कैसे उनका पर्व कटेगा। हम लोग इसलिए काम बंद किए हैं कि आप कर्मी लोग के हड़ताल में नहीं जा रहे हैं। हम लोग 5,000 का मांग है, तो हम लोग को कम से कम 5,000 दिया जाए। तो एडवांस मांग रहे हैं, 1,000 करके कटवा देंगे। एडवांस मांग रहे हैं, एडवांस मांग रहे हैं। ओ, कितना तनख्वाह मिलता है आप लोग को? 6,000। क्या हुआ आज आप लोग काम बंद कर दिए हैं? आज बंद रहे। तो क्या हम लोग का विषय बात यह है कि हम लोग यहाँ एडवांस के मांग में आज 25 तारीख को दुर्गा पूजा है और उस अवसर में मेरा 5 दिन महीना पूर्णे में हो जाता है, मगर हमको वेतन नहीं चाहिए। हमको नगर निगम से 5,000 एडवांस चाहिए, जबकि हम नगर निगम से बड़ा उस बात किए कि सर अगर आप 5,000 देते हैं तो हम लोग महीना में 1,500 रुपये अपना अकाउंट से कटा देंगे। मगर हमको उसमें बोला गया कि यहाँ पैसा नहीं है। बोला आप यूनियन से बात कर लीजिए। जब यूनियन से हम बात करने के तो यूनियन बोलता है कि हमको नगर आयोग बोला है कि यहाँ नगर निगम में पैसा 1 पैसा नहीं, आप पैसा हम नहीं दे सकते। तो हम बोलना चाहते सर कि अगर नगर निगम में पैसा नहीं है, हम लोग काम करते हैं, 6,000 मेरे वेतन है, 6,000 में बाल बच्चे कपड़ा लेंगे न, हम लोग मेला घूरेंगे न, क्या करेंगे। इसलिए हम बोल रहे थे 5,000 अगर दे देता है तो हम लोग बहुत सारा अपना फैमिली के साथ कुछ दुख शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम नगर निगम से हाथ जोड़ कर अनुरोध करते हैं कि सर हम लोग को 5,000 एडवांस देने का काम करें और हम लोग 1,000 करके मंथली हम लोग अपना अकाउंट से कटा दें। बेंगाबाद पंचायत के चपुआड़ी में हजरत सैयद बाबा खलील पीर बाबा का 35वां सालाना उर्स इस बार सादगी से मनाया जाएगा। एक बैठक आयोजित कर मेला समिति के सदस्यों ने यह निर्णय लिया। बेंगाबाद प्रखंड के चपुआड़ी गांव बुच्चा नावाड़ी कब्रिस्तान में हजरत सैयद बाबा खलील पीर बाबा का 35वां सालाना उर्स मुबारक इस साल सादगी तौर पर मनाया जाएगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए माजार शरीफ पर नियाज फातिहा मिन्नती चादर पोशी 8 बजे से 5 बजे शाम तक की जाएगी। मजार शरीफ के अगल बगल स्थल में स्टेज, किसी तरह की दुकान, खेल तमाशा का प्रोग्राम नहीं होगा। यह निर्णय आयोजित बैठक में उर्स मेला समिति गदी नसीम, मास्टर मोहम्मद सलाम व मोहम्मद मेहदी हसन की मौजूदगी में लिया गया। बैठक में मुखिया मोहम्मद शमीम, मुखिया गौरी शंकर साव, कांग्रेस नेता कयामुल हक, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद मनान, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद समहार, मोहम्मद नईम, मोहम्मद उहाब, मोहम्मद कुदुस, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद कयूम सहित कई लोग उपस्थित थे। आज खलील शाह बाबा उर्स मेले के मौके पर यानी मेले के गद्दी नसीर मास्टर सलाम साहब और मेहदी हसन के द्वारा ये मेले का एक प्रोग्राम मीटिंग मेंबरों के साथ बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि मेला में ना किसी तरह का दुकान ना और कोई फंक्शन किया जाएगा। सिर्फ फातिहा चादर
पोसी होगी और दिन में 8 बजे से लेकर 5 बजे तक फातिया और चादर पोसी होगी। उसके बाद रात में किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए ये निर्णय तमाम यहाँ के अगल बगल के अंजुमन के लोग और गद्दी नसी और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि किसी तरह का कोई फंक्शन मेला में नहीं होगा। और जो भी तमाम भाइयों से मेरा अपील है, तमाम इलाके के लोगों से अपील है कि मेला में सिर्फ चादर और सिरनी फातिहा के लिए ही आवें। किसी तरह का कोई ना दुकान लगेगी ना किसी तरह का कोई फंक्शन होगा। नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश मोदी बुधवार को नगर आयुक्त से मिले और शहर में साफ सफाई, पानी व्यवस्था, खराब स्ट्रीट लाइट बनवाने एवं सभी दुर्गा मंडपों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने की बात की। नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष ने दुर्गा पूजा में साफ सफाई को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूजा को देखते हुए शहर में साफ सफाई, पानी व्यवस्था, खराब स्ट्रीट लाइट को बनवाने एवं सभी दुर्गा मंडपों के बाहर ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव को लेकर चर्चा की। इस दौरान नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है और बाकी कार्य पूजा से पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। अभी नगर आयुक्त से मिले हम और मिलकर दुर्गा पूजा को लेकर साफ सफाई, लाइट और पानी की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से किस तरह चले, इसके लिए इस विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया और इसमें वार्ता की। नगर आयुक्त ने हमें आश्वस्त किया है कि वो 2 दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं, अभी लौटे हैं बीमारी से, और उन्होंने आश्वस्त किया कि कोई भी तरह की दुर्गा पूजा में सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, सारे स्ट्रीट लाइट का कार्य चल रहा है, कोई भी तरह की समस्या नहीं आएगी। सारे मंडपों पर हमने ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के लिए उनसे अनुरोध किया। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि सारे मंडपों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव अवश्य करवा दिया जाएगा और दुर्गा पूजा के पूर्व सारी साफ सफाई और सारी शहर की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए, जो भी नगर निगम सारे कार्य जितने कार्य होते हैं। तीसरी के पारा शिक्षक अजय सिन्हा के आकस्मिक निधन पर पारा शिक्षक संघ ने शोक सभा का आयोजन किया। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय बालक का पारा शिक्षक अजय सिन्हा के आकस्मिक निधन पर पारा शिक्षक संघ ने शोक सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखा। यह कार्यक्रम संघ के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन यादव के नेतृत्व में बुधवार को बीआरसी भवन तीसरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित तीसरी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा कि पारक शिक्षक अजय सिन्हा कर्मठ और बहुत ही नेक विचार के शिक्षक थे। उनकी आकस्मिक मौत से पारा शिक्षक और सरकारी शिक्षक अधिकारी दुखी है। तो हम लोग मना रहे हैं, हमारे युवा पारा टीचर जो मध्य विद्यालय बालक तीसरी में कार्यरत थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। इसके पहले एक सप्ताह से लगोरांची में एडमिट थे। 18 तारीख को इसका देहांत हो गया है, जिसका दाह संस्कार किया गया। उसी के लिए हम लोग शोक मना रहे हैं। आज बीआरसी के प्रांगण में हम लोग अपने प्रखंड उपाध्यक्ष श्री अजय सिन्हा मध्य विद्यालय बालक के पारा शिक्षक थे, उनका आकस्मिक निधन 18/10/2020 को हो गया। वो बहुत ही कर्मठ और जुझारू शिक्षक थे। जसपुर पंचायत के चुंगलों में जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण एमओ ने किया और जांच पड़ताल की। जसपुर पंचायत के चुंगलों में महिला विकास समिति ने जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण किया और कागजातों को खंगाला। मौके पर एमओ के द्वारा मुफस्सिल क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच की गई। राशन कार्ड जो ग्रीन कार्ड बन रहा है उसके लिए सबसे मोस्ट इंटीरियर गांव जो हमारा जसपुर है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहीं पर जांच में आए थे। इसमें दुकान का भी जांच किया गया, जन वितरण का भी, और एक का जांच के क्रम में एक जो है आपका सोमर मांझी, जिनका देहांत हो गया था, उसकी पत्नी जो है गुजनी देवी, काफ़ी गरीब, विकलांग और अनुसूचित जाति जनजाति की हैं। उनका पूर्व से ही कार्ड बनाने के लिए दिया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया है। उनको अभी हमने देखा और इनको कार्ड बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।